अगर आपको भी मिसकॉन्सेप्शन है, रेसिंग कार्स में हम इथेनॉल का यूज करते हैं, तो हम अपनी नॉर्मल कार्स में भी इथेनॉल का यूज कर सकते हैं। अब इस मिसकॉन्सेप्शन को हम समझते हैं। देखो, जो रेसिंग कार्स होती हैं वो हमारी हाई आरपीएम पे चलती हैं, 15,000 आरपीएम पे चलती हैं। नॉर्मल कार्स होती हैं वो 6,000 आरपीएम पे चलती हैं। रेसिंग कार्स होती हैं उनको हमें केवल 100-200 किलोमीटर तक ही चलाना होता है, उसके बाद हम उनको स्क्रैप में डाल देते हैं। लेकिन हम ऐसी नॉर्मल कार्स के साथ नहीं कर सकते। हमें नॉर्मल कार्स को माइलेज के लिए चलाना होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए चलाना होता है। लेकिन रेसिंग कार्स को हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए चलाना होता है, मैक्सिमम टॉर्क के लिए चलाना होता है। हाँ, ये बात सही है कि इथेनॉल का यूज हम रेसिंग कार्स में करते हैं, जिससे हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलता है और मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। लेकिन इसके बाद ये बात भी सही है कि हमें 30 से 40% फ्यूल एक्स्ट्रा डालना पड़ता है रेसिंग कार्स में, कंपैरेटिव टू हमारी नॉर्मल कार्स के। अब हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। इथेनॉल में वो 21 ही होती है, जबकि पेट्रोल में एनर्जी 33 होती है, लगभग 1.5 टाइम्स ज्यादा होती है। इसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है और पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कम होता है। ऑक्टेन नंबर से प्री इग्निशन होता है, मतलब प्री इजेक्यूलेशन समझ लो कि अगर हमारा जब पिस्टन टॉप पर पहुंचेगा तब जाकर के अगर फ्यूल बर्न हो रहा है तो मैक्सिमम थ्रस्ट मिलेगा। लेकिन अगर पहले ही बर्निंग स्टार्ट हो जा रही है तो मैक्सिमम थ्रस्ट मिलेगा नहीं, मिल पाएगा। इथेनॉल के केस में हमारा जो इग्निशन होता है जब पिस्टन टॉप पर पहुंचता है तब होता है, लेकिन पेट्रोल के केस में हमारा इग्निशन पहले ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमारे जो पेट्रोल सिलेंडर होते हैं वो छोटे होते हैं और इथेनॉल के सिलेंडर बड़े होते हैं। रेसिंग कार का कंप्रेशन रेशियो जो रहता है वो पेट्रोल की कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। रेसिंग कार्स की कंडीशन में 30 से 40% एक्स्ट्रा फ्यूल भी डालना होता है।